क्वेश्चन नंबर 13 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सच डेट ADC दिया हुआ है एंगल BAC के इक्वल, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। शो दैट CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हमें प्रूफ क्या करना है, CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD गिवन में दिया हुआ है। D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BD, तो यहाँ पे देखिए ADC इक्वल है BAC, तो मैं इसे एंगल का नाम दे दूँ ADC। ADC को एंगल मैंने 1 दे दिया, और दूसरा है BAC। BAC यानी ये पूरा एंगल को मुझे नाम दे दिया मैंने, इसका 2 दे दिया, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब देखिए मुझे क्या दिखाना है बच्चों, अब मुझे यहाँ पे देखो जज करना है कि मैं दो ट्रायंगल कौन से लूँ जिससे CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD आ जाए। तो देखो CA का स्क्वायर CA 2 बार है, इसका मतलब CA से 2 ट्रायंगल जा रहे हैं, और एक तो है CB क्या बता रहा है CB, यानी AC के साथ CB लूँगा तो ट्रायंगल एक हो रहा है ABC सिलेक्ट होगा, ये हम यहाँ से हिसाब लगाएंगे। फिर हमें देखो CA दोबारा से हम CA लेंगे, इसके साथ हमें लेना है CD, तो CD ये वाला हो गया, ये वाला ट्रायंगल, तो ACD ट्रायंगल, और एक दूसरा ट्रायंगल है हमारा ABC। ये दोनों ट्रायंगल हमको कैसे दिखाने हैं, सिमिलर, हमको इस तरीके से ये मैच करना है। देखो रफ वर्क में भी मैंने दिखाया है, रफ वर्क में 2 प्रूफ दिखाना है CA का स्क्वायर CB इंटू CD। तो CA को स्क्वायर को मैंने कैसे लिख दिया, CA इंटू CA, तो CA के नीचे मैं ले जाता हूँ CB को, और एक CD के नीचे ले जाता हूँ मैं CA को। इसका मतलब हम दोनों, ये हमारे पास साइड्स के रेशियो बराबर हैं, तो हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब यहाँ पे लेते हैं हम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। तो यहाँ पे एंगल BAC किसके इक्वल दिया हुआ है, ADC के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और इसमें दोनों ट्रायंगल ABC में एंगल C और ADC में एंगल C दोनों में कैसे हैं, कॉमन है। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, डबल A से सिमिलर रूल से। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आप बराबर दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ दिखाते हैं, फिगर आ गया, BAC यानी A के अपोजिट साइड है BC, एंगल यहाँ पे देखिए BAC के अपोजिट साइड कौन सी है, BC। और BAC में एंगल 2 के अपोजिट साइड है BC, तो मैं BC को यहाँ लिख देता हूँ BC। अब यहाँ पे एंगल ADC, तो ADC में अपोजिट साइड कौन सी हो गई, AC, तो AC को यहाँ लिख दीजिए। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एंगल C कौन से वाले ट्रायंगल में लेंगे, ABC में। ABC में एंगल C के अपोजिट साइड हो गई AB लिख दिया मैंने, अपॉन फिर लिखूंगा मैं छोटे वाले ट्रायंगल यानी ACD में एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी, AD। अब यहाँ पे ABC में एंगल 2B हो चुका है, एंगल CB हो चुका है, बचा एंगल कौन सा, एंगल B, तो एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी बची, AC, तो AC को आप यहाँ लिख दीजिए AC। अब छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 1 हो चुका है, एंगल C हो चुका है, अब एंगल कौन सा बचा है आपका, ये वाला CAD, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी बचेगी, CD। इसे बोलेंगे हम बाई करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। अब मतलब की बात हमें कौन सी चाहिए, देखिए भाई CA का स्क्वायर चाहिए, तो CA और CA तो यहाँ आ रहा है पहले वाले में और थर्ड वाले में, तो हम इसमें क्या करते हैं, BC अपॉन AC और AC अपॉन CD, इसको हमने फर्स्ट और थर्ड को ले लिया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BC इंटू CD इक्वल टू हो जाएगा AC इंटू AC, तो ये हो जाएगा BC इंटू CD और इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये हमको बच्चों प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, इस एक्सरसाइज का सबसे अगर अच्छा क्वेश्चन है तो वो है 14।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसके है? ट्राइंगल पी क्यू आर के। देखिए इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, एक तो ए बी और ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ आ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। एक दूसरा ट्राइंगल और है हमारे पास, कौन सा? पी क्यू आर, जिसमें साइड ए बी किसके प्रोपोर्शनल है? पी क्यू के। ए सी किसके प्रोपोर्शनल है? पी आर के। और ए डी किसके प्रोपोर्शनल है? पी एम के। तो पहले हम इतना ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गिवन में दिया है, ये मैंने फिगर यहाँ पे शो किया है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर में। तो ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है गिवन में ए डी इज़ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बी डी इक्वल टू, क्योंकि ए डी क्या है? मीडियन है, तो डी इज़ मिड पॉइंट, और जब मिड पॉइंट है तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा? डी सी के। तो देखिए बी डी डी सी के बराबर हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ बी सी का क्या हो जाएगा? ये हाफ। अब यहाँ पे पी एम इज़ मीडियन है किसका? ट्राइंगल पी क्यू आर का। पी क्यू आर में पी एम इज़ मीडियन, डेट इज़ एम इज़ मिड पॉइंट। जब एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू 1/2 क्यू आर हो जाएगा। यहाँ से और इक्वेशन में क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में? ए बी अपॉन पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल दे रखे हैं, ए सी अपॉन पी आर और इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ये हमको गिवन में है। एक तो हमारे पास डी मिड पॉइंट था, तो बी डी डी सी के इक्वल, यानी बी सी का हाफ, क्यू एम इक्वल टू एम आर क्यू आर का हाफ है, और ये हमारे पास 3rd इक्वेशन दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब इसके लिए बच्चों देखिए प्लानिंग समझिए आप, हमें करना क्या है एक्चुअल में? हमको करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। लेकिन हमको क्या सिर्फ दिया हुआ है? एक तो ए बी दिया हुआ है, और के प्रोपोर्शनल अपॉन पी क्यू दिया हुआ है, और फिर दिया है हमें ए सी, और फिर दिया है पी आर। देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से देखिए, लेकिन इसके दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया हुआ है। ये कौन सा वाला एंगल? बी ए सी ये वाला एंगल, और क्यू पी आर ये वाला एंगल नहीं दिया है। अगर ये एंगल हमें कहीं से पता पड़ जाए तो हम यहाँ पे रूल लगा देंगे एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन या रूल। तो अब हमें एंगल बी ए सी यानी पूरा एंगल ए और एंगल पूरा पी बराबर दिखाने के लिए अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा काम, बहुत सोचने वाली बात है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? देखिए कंस्ट्रक्शन हम यहाँ अपनी तरफ से करेंगे। यहाँ से लेट अस प्रोड्यूस ए डी टू पॉइंट ई। ए डी को हमने प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ तक? ई तक कर दिया, और इस तरीके से किया सच डैट के ए डी किसके इक्वल हो जाए? ए डी इक्वल हो जाए डी ई के, एंड प्रोड्यूस पी एम टू पॉइंट एन। अभी मैं बताऊँगा कि हम क्यों कर रहे हैं इतना आगे इसको प्रोड्यूस। पी एम को हमने प्रोड्यूस किया कहाँ तक? एन तक, जिससे कि ये पी एम एम एन के इक्वल हो जाए। जॉइन ई सी एंड एन आर, इसको हमने क्या कर दिया? जॉइन कर दिया। पी एम किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी तो हो जाएगा किसके? डी ई के, और पी एम हो जाएगा एम एन के। ओके, अब यहाँ से हम प्रूफ करेंगे बच्चों। देखिए प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी डी ई, एंगल जो फर्स्ट है एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ से देखें बच्चों, एंगल 1। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम ट्राइंगल ए बी डी एंड सी डी ई, ये आपस में हम देखिए इसमें दोनों को पहले हम कैसे दिखाएंगे? इन दोनों को दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो किस तरीके से? ए बी डी यहाँ पे आप फिगर में देखें, मैंने अलग से दिखा दिया है फिगर। ए बी डी और ट्राइंगल सी डी ई, पेंसिल से मैं देखिए इसके कर देता हूँ इसको, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया।
तो एंगल वन तो एंगल 2 के अपोजिट एंगल है, और ए डी डी ई के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन में, और बी डी किसके, डी सी के, बी डी डी सी के ये भी इक्वल है, क्योंकि ए डी इज़ मीडियन, सो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। तो ये यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल से हम क्या बोलेंगे कि ए बी किसके इक्वल हो गया, सी ई के, यानी ए बी किसके इक्वल हो गया, सी ई के। ये जो दोनों ट्राइंगल हो गए इक्वल। ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ दिखाएंगे, सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू एम, जो फिगर जो हमें दे रखा है स्टूडेंट, देखिए ये फिगर जो दिया हुआ है, सेकंड वाला फिगर जो दिया हुआ है। अब हम सिमिलर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमको ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलरली हम दिखाएंगे पी क्यू एम, यानी पी क्यू एम, यहाँ पे देखें आप पी क्यू एम ये वाला ट्राइंगल, और ये वाला ट्राइंगल हम कैसे दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये फर्स्ट फिगर दिया हुआ है, लेकिन मैं सेकंड वाला फिगर, लेकिन मैं इसको क्योंकि एक साथ नहीं दिखा सकता, मैंने अलग इसको बना दिया है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये वाला फिगर देखते रहें आप साथ साथ। तो इसमें पी क्यू एम जो कॉन्ग्रुएंट है एम एन आर के कैसे हो जाएगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट में बच्चों पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आर एन के कैसे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल कैसे दिखा दिए, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, और बाई सी पी सी टी से इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी इक्वल दिखा दी। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड में जो गिवन दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में, ये फिगर में दिया हुआ था फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड में, ये हमने कॉपी कर दिया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड को ले आए यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से देखिए 4 दिया हुआ है ए बी किसके इक्वल टू सी ई के, और पी क्यू दिया हुआ है आर एन के। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स के ए डी और पी एम में मैं 2 से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ए डी का डबल, यानी ए डी का डबल, यहाँ देखें आप फिगर को, जब देखें आप दोनों फिगर देखिए, आप दोनों फिगर को आप देखेंगे, ये वाला जो फिगर है ए डी का डबल हो जाएगा ए ई, और पी एम का डबल हो जाएगा पी एम। यहाँ से बच्चों ए डी का डबल, यहाँ से देखिए फिगर भी आपको साफ दिखाई दे रहा है, ए डी का जो डबल है वो ए ई लिख सकता हूँ मैं, और पी एम का जो डबल है उसको मैं लिख सकता हूँ कितना, पी एन लिख सकता हूँ। तो देखिए सी ई अपनी जगह पे, आर एन अपनी जगह पे, ए सी अपॉन पी आर सेम, और ए डी का जो डबल होगा वो होगा यहाँ पे देखिए ए ई, और पी एन यानी पी एम का जो डबल है वो पी एन के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए सी ई, फिगर भी आप देखते रहिए साथ साथ, फिगर सामने दिया हुआ है, एडजस्ट हो गया है, ओके वेरी गुड। अब यहाँ से देखें ए सी ई ट्राइंगल, ए सी ई ये वाला जो ट्राइंगल है ए सी ई, और हम ट्राइंगल दूसरा लेते हैं पी आर एन। अब इस दोनों ट्राइंगल्स में यहाँ मैं शेडिंग कर देता हूँ, ये दोनों ट्राइंगल देखिए शेडिंग कर दिया मैंने, ये ट्राइंगल, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा बच्चों। तो यहाँ पे देखें आप फ्रॉम 6 से मैंने सेम लिख दिया ऊपर वाला, और ट्राइंगल ए सी ई और सिमिलर टू होगा ट्राइंगल पी आर एन। यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं बल्कि सिमिलर दिखाना होगा बच्चों। तो यहाँ पे बाई ट्रिपल एस से ये क्या हो जाएंगे, ये ट्राइंगल दोनों यानी ए सी ई पी आर एन सिमिलर हो जाएंगे। तो अब एंगल 3 और एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, हमें ये दिखाना था। सिमिलरली मैं दिखा सकता हूँ ए बी ई इसी तरीके से, और ट्राइंगल पी क्यू एन, इसमें क्या होगा, एंगल 5 और एंगल 6 ये भी आपस में एक दूसरे के
इक्वल होंगे। अब मुझे बच्चों चाहिए, देखिए मुझे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल मुझे सिमिलर दिखाने हैं। तो इसके लिए मुझे एंगल पूरा ए चाहिए और एंगल मुझे पूरा पी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, एंगल 7, ये वाला एंगल 7 और एंगल 8 दोनों को मैं ऐडिंग करूँगा, 7 और 8, यानी 3 के साथ में क्या करूँगा 5 को ऐड कर दूँगा, 4 के साथ 6 को ऐड कर दूँगा। तो ये एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ये आ जाएगा क्यू पी आर के। यहाँ से ये, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी ए सी को सिर्फ मैं एंगल ए लिख दूँ और क्यू पी आर को शॉर्ट में मैं एंगल पी लिख देता हूँ। सही है, इसका मतलब एक ही है। फिर आगे लिखते हैं यहाँ पे, देखिए अब आराम से, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से क्या करोगे, ये पिंक कलर में जितना भी आपको लिखा हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर के साथ आप लीजिए एंगल इक्वेशन नंबर 9 से एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। यहाँ देखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हमने इतना पार्ट ले लिया और एंगल 9 से हमने एंगल ए और एंगल पी ले लिया। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल या सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है स्टूडेंट्स, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब क्या, एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है, 6 मीटर कास्ट आ शैडो 4 मीटर। अगर पोल है हमारा 6 मीटर का तो उसकी शैडो कितनी है, 4 मीटर। देखो फिगर में भी आप देखते चलिए, ऑन द ग्राउंड एट द सेम, और उसी टाइम पर अ टावर कास्ट अ शैडो, उसी टाइम पे एक टावर की जो शैडो है वो कितने मीटर की है, 28 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमें हाइट किसकी फाइंड करनी है, टावर की। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो हमें क्या करना है, देखिए हाइट ऑफ द टावर हमने h मान लिया, इसको टू फाइंड हमें करना है कि इस ए बी यानी हाइट ऑफ पोल कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ करूँगा और सिमिलर प्रूफ करने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर कर दूँगा और यहाँ से हमारे पास हाइट ऑफ टावर निकल के आ जाएगी। तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी में, तो एंगल क्यू और एंगल बी ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट हैं, ईच 90 डिग्री। एंगल आर एंगल सी सेम टाइम पर बच्चों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे मान के चलिए आपका क्या है, ये सन है और सेम टाइम पे इनकी जो शेडो का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। देखिए इक्वल एंगल्स ऑफ द सम एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, जो एंगल आर है और वो एंगल सी दोनों सेम टाइम पर एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाई डबल ए क्राइटेरियन रूल या सिमिलरिटी रूल। अब इसमें क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। एंगल क्यू के अपोजिट साइड देखिए क्या है, पी आर है। एंगल क्यू के अपोजिट साइड क्या है, एंगल क्यू के अपोजिट साइड है क्यू आर, तो क्यू आर लिख दिया हमने। फिर हम लिखते हैं एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी। अच्छा अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, आप यहाँ देखिए पहले तो। अब यहाँ पे एंगल आप ले लीजिए, एंगल आर के अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू, और एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। अब यहाँ से देखिए एंगल पी के अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर, और एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी होगी, बी सी। लिखने को तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल बी क्यू के अपोजिट कौन सी होगी साइड, पी आर, और एंगल बी के अपोजिट कौन सी होगी, ए सी। लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पी क्यू कितना दे रखा है, 6 मीटर, और ए बी कितना दे रखा है, एच, और जबकि यहाँ बच्चों क्यू आर दे रखा है 4 मीटर और बी सी दे रखा है 28। यहाँ से हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई
और यहाँ से 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 का 28 से कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 7 का 6 में इंटू करेंगे तो 42 मीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो गया? 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQ आर रेस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमको प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, एक तो ट्राइंगल ABC बनाएंगे, इसमें कि मीडियन हम ले लेंगे AD। D का मीडियन का मतलब होता है कि आप किसी भी साइड पे मिड पॉइंट ले लीजिए और सामने वाले वर्टेक्स से जॉइन कर दीजिए, तो यानी AD हो गया मीडियन। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल दे रखा है आपको PQR, जिस पर मीडियन है आपकी PM। फिगर से देखते रहिए आप। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, गिवन में डाल देते हैं AD इज़ मीडियन, सो BD इक्वल टू हो जाएगा DC के। PM इज़ ऑल्सो मीडियन, M इज़ मिड पॉइंट, तो इसका मतलब QM इक्वल टू MR होगा। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल सिमिलर होगा PQR के, ये हमने लिख दिया। टू प्रूफ AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, ये हमको प्रूफ करना है बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब इसके लिए क्या करोगे, ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, देखो ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो अब मैं इसमें क्या लिखूँगा, इसमें मुझे लिखना है कि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR और यहाँ पे AC अपॉन PR, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, एंगल C होगा एंगल R के। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर किस से ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 4th से। AB अपॉन PQ और BC का देखिए, BC को मैं कैसे लिख सकता हूँ, BC यहाँ BC को मैं इक्वेशन नंबर 1 से लिख देता हूँ BC अपॉन 2, क्योंकि BC का हाफ ही है BD और DC। अब ऐसे ही मैं लिख देता हूँ किसको, QM इक्वल टू MR, तो यानी QR का हाफ होगा, QR का हाफ होगा। तो यहाँ से देखें बच्चों आप, BD का हाफ, ये देखिए BD का डबल और QM का, सॉरी BC को लिख दूंगा मैं 2 इंटू BD और यहाँ पे QR को लिख दूंगा मैं 2 इंटू QM। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और AC अपॉन PR की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM। इसके साथ साथ ये एंगल V और एंगल Q ये आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से, ये दिया हुआ है बच्चों आपको। अब इन ट्राइंगल देखिए आप, इन ट्राइंगल ये एंगल AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, ये हमने इस साइड से ले लिया। एंड B एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल होंगे, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से। अब ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। यहाँ से बच्चों क्या करोगे आप कि देखिए, ये देखिए आप, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM और एंगल B और एंगल Q मैंने सेम लिख दिया है। सो ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल PQM के बाई SAS सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पे AB अपॉन, यहाँ पे देखिए बच्चों AB अपॉन PQ और यहाँ पे कितना आ जाएगा, AD अपॉन PM के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ABD में आ जाइए, ABD में और PQM में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, एंगल D के अपोजिट साइड कौन सा, AB, और एंगल M के अपोजिट कितना आ जाएगा, PQ। देखिए ये आ गया PQ। और फिर इसके बाद हम आते हैं AD पे, यानी एंगल B के अपोजिट साइड AD और एंगल Q के अपोजिट कितना आ जाएगा, PM। तो PM ये आ गया, ये एंगल PM आ गया। तो दैट इज़ प्रूव्ड। ये हमको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना।